एवरीवन वेलकम टू स्टडी साइट। तो पिछली वीडियो में हम लट लकार में देख चुके थे कि किस तरह से हम अनुवाद करते हैं। अब हम इस वीडियो में लंग लकार और बच्चे जितने भी लकार हैं, लंग लकार हो गया, लेट लकार हो गया, लोट लकार हो गया और विधिलिंग लकार हो गया, इन सब में हम देखेंगे किस तरह से हम अनुवाद करते हैं। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं लंग लकार में किस तरह से हम विभक्तियों का यूज करते हैं। तो प्रथम प्रथम पुरुष में होता है हमारा त, ताम, अन। एक उदाहरण देख लेते हैं, जैसे पठ है। एक बात याद रखिएगा, इसमें क्या होता है ना, अ शुरू में जुड़ जाता है। क्या जुड़ जाता है? अ शुरू में जुड़ जाता है। तो त तम अन में हम जैसे, तो अ शुरू में जुड़ेगा, अ शुरू में, यहाँ पर फिर हम ये धातु रूप और यहाँ पर से हम त ताम अन लगाते हैं। तो क्या हो जाएगा? पठ धातु रूप है तो पठ से पहले क्या होगा? अ लगेगा और फिर उसके बाद त ताम अन जुड़ जाएगा। तो क्या हो जाएगा? अपठत, अपठताम, अपठन। उसी तरह से मध्यम पुरुष में होता है अह तम त। तो क्या हो जाएगा? अपठ, अपठतम, अपठत। उत्तम पुरुष में हो जाएगा अम, आब, आम। तो क्या हो जाएगा? अपठम, अपठाव, अपठाम। तो अब हम इसी को क्या करेंगे, इसी से हम अब ना यूज करेंगे हम अनुवाद करते समय। तो देखिए लिखा हुआ है उसने पढ़ा था। तो उसने क्या है? ये प्रथम पुरुष एक वचन में है। तो प्रथम पुरुष एक वचन में उसने के लिए क्या यूज करते हैं? सह, सह। और पढ़ा था तो देखिए यहाँ पर ये त वाला लगेगा तो क्या हो जाएगा? अपठत। बालिका घर गई। तो बालिका क्या है? ये भी प्रथम पुरुष एक वचन में है तो बालिका के लिए बालिका हो गया, घर के लिए गृहम, और गई, गई तो जाना के लिए होता है गच्छ। और गच्छ में क्या लगेगा हमारा? त लगेगा। तो सबसे पहले अ लग जाएगा फिर त लग जाएगा। तो क्या होगा? अगछत। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर? बालिका गृहम अगछत। मैं कल आया। तो मैं कल आया, तो मैं के लिए ये उत्तम पुरुष एक वचन में है। तो उत्तम पुरुष एक वचन में क्या है? अम दिया हुआ है। तो क्या हुआ? क्या हो जाएगा? अपठम है। उसी तरह से यहाँ पर क्या है? आना के लिए होता है आगछ। तो उसमें क्या हो जाएगा? म लग जाएगा। तो क्या होगा? अहम हरया आगछम। फिर उसी तरह से अब इसमें अ फिर नहीं लगाएंगे, आगछत नहीं, सीधे आगछम हो जाएगा। तुमने चित्र बनाया। तो तुमने का हो जाएगा त्वम चित्रम। अरचित, रचित मतलब होता है, रचित मतलब रचना करना होता है, अरचित। फिर उसी तरह से किसान खेत जोता। तो किसान का क्या होगा? कृषक। और खेत जोतना तो क्षेत्रम। और अकर्षत, कर्ष मतलब होता है जोतना। चिड़िया उड़ रही थी। तो चटका उत्पतः। फिर वे दोनों मृग दौड़े। मृग का द्विवचन में किया गया था तौ मृगौ। अधावताम द्विवचन में चला जाएगा तो ताम, तो ताम में चला गया। अब यहाँ पर देख लीजिए थोड़े बड़े बड़े हैं तो इसको भी हमें ध्यान में रखना है, क्योंकि इस तरह के आने की संभावना रहेंगे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे। ये बात, इस तरह के क्वेश्चन होने के हो सकते हैं। तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, तो यहाँ तक तो वैसे ही लिखेंगे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत के, तो ये षष्ठी विभक्ति लगेगा भारतस्य। और प्रथम का होगा ये प्रथमा, और उसके बाद राष्ट्रपति का राष्ट्रपति आसित। एक बार ध्यान दीजिए, राष्ट्रपति का पुल्लिंग शब्द है तो इसीलिए प्रथमा यूज किया गया है। तुम लोग यहाँ कब आओगे? तुम लोग का होगा यूयम, और यहाँ का होगा अत्र, और कब का होता है कदा, और आगछत, आगछत। तुम लोग यहाँ कब आओगे? आगछत। ठीक है। यहाँ पर एक चीज़ ध्यान दीजिए, तुम लोग है तो बहुवचन है, तो बहुवचन में शब्द में क्या रूप यूज हुआ है? तो का सिर्फ यूज हुआ है। तो इसीलिए यहाँ पर क्या हो जाएगा? आगछत हो जाएगा सीधा। अब आते हैं हनुमान। हनुमान श्री राम के परम भक्त थे। तो हनुमान का क्या होगा? हनुमान, हनुमान श्री राम के, तो के किस में चला गया? षष्ठी विभक्ति में, तो श्री रामस्य। और परम का परम, भक्त आसित। देखो ये क्या होता है ना, अस धातु का, अस धातु का, अस धातु का लंग लकार में क्या होता है? ये आसित हो जाता है। ठीक है। तो अब हम आगे देख लेते हैं। आगे है लिट लकार। लिट लकार मतलब भविष्यत काल। तो भविष्यत काल में जो विभक्ति रूप होता है वो क्या होता है? स्यति, स्यत, स्यंती। इसमें एक बात याद रखिएगा, ई शुरू में जुड़ जाता है। क्या होता है? ई जुड़ता है, जो जैसे ही हमारा यह रहेगा जो धातु रूप रहेगा, धातु रूप उसके साथ ई जोड़कर, और तब हम ये सब जोड़ते हैं, स्यति, स्यत, स्यंती, स्यसि, स्यत, स्यत, श्यामी, श्याव, श्यामा। तो जैसे यहाँ देखिए पठिस्यति हो गया, पठिस्यता हो गया, पठिस्यंती हो गया। मध्यम पुरुष में क्या होता है? स्यसि, स्यथ, स्यत। तो इसी तरह से इसमें हो जाएगा पठिस्यसि, पठिस्यथ, पठिस्यत। उसके बाद श्याम, श्यामी, श्याव, श्याम। तो होगा पठिश्यामी, पठिश्याव, पठिश्यामा। तो इस तरह से अब हम इसी को हम यूज करेंगे अब क्वेश्चन बनाने में। तो ध्यान दीजिए यहाँ पर, आज मैं विद्यालय जाऊँगा। तो आज का हो गया अध्य, और मैं का हो गया अहम, विद्यालय का हो गया विद्यालयम। और यहाँ पर जाना के लिए देखिए, तो जाना के लिए होता है गम होता है, गम और गच। तो लेकिन हम जब यूज करते हैं भविष्यत काल में गम का यूज करते हैं। तो गम, इसमें क्या दे दी? ई। और मैं के लिए क्या होता है? श्यामी लगेगा। तो ई जुड़ेगा, उसके बाद श्यामी लग जाएगा, मतलब गमी श्यामी।
मैं कल यहीं रहूँगा, तो मैं क्या होगा अहम, और कल आने वाला कल के लिए स्वः, यहीं मतलब हो गया अत्र, और रहना के लिए फिर वही बात अस्था होता है, तो इसमें क्या हो जाएगा श्यामी जुड़ जाएगा, तो अस्था श्यामी हो जाएगा। हम सब तुम्हारे, इसके बाद है अगला, हम सब तुम्हारे घर आएंगे, तो हम सब का क्या होगा वयम, तुम्हारे का होगा तब, और घर का होगा गृहम, और आगमी श्याम, बहुवचन में है तो यहाँ पर लग जाएगा श्याम। हम सब पढ़कर महान व्यक्ति बनेंगे, तो हम सब का होगा वयम, और पढ़कर का हो जाएगा पठितवा, महान का होगा महान, और व्यक्ति का व्यक्ति ही, और बनना का होता है भव, तो उसमें क्या जाएगा भविष्य श्याम, चूँकि ये हो जाएगा तो ई श्याम जुड़ जाएगा। तुम्हारे साथ मैं भी जाऊंगा, तो तुम्हारे के लिए क्या हो जाएगा त्वया, और साथ में होगा सह, और मैं तो अहम, और भी का हो गया अपि, जाऊंगा तो गमी श्यामी। तीन लड़कियां घूमने जाएगी, तो तीन लड़कियां का क्या होगा तो तिस्त्रः बालिकाः भ्रमितम घूमने, भ्रमितम गमिष्यन्ति बहुवचन में चला जाएगा तो गमिष्यन्ति। इसी तरह से अब हम लोट लकार में देखते हैं। लोट लकार में क्या होता है आदेश देने वाला होता है, तो इसमें यूज करते हैं तू ताम अंतु। क्या यूज करते हैं तू ताम अंतु। जैसे इसे हम भव धातु में जोड़कर देखते हैं तो क्या हो जाएगा भवतु भवताम भवंतु, भवतु भवताम भवंतु। मध्यम पुरुष में क्या हो जाएगा अतम त, क्या हो जाएगा अतम त। तो भव में जोड़ेंगे तो क्या होगा भव भवतम भवत। बहुवचन में ये उत्तम पुरुष में जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा आनी आब आम, तो क्या होगा भवानी भवाब भवाम, क्या होगा भवानी भवाब भवाब भवाम। तो अब हम इसी में क्या करेंगे इन सबको जोड़कर देखेंगे। अपना पाठ ध्यान से पढ़ो, क्योंकि इसमें आदेश देने वाला होता है, तो पढ़ो करो हंसो रो इस तरह का सेंटेंस रहता है। तो अपना के लिए क्या हो जाएगा स्व, पाठ का हो जाएगा पाठम, और ध्यान से तो ये क्या तृतीय में चला गया तो एन लगता है तो ध्यानेन, और पढ़ो का पठ हो जाएगा। क्यों, क्योंकि ये आदेश दिया जा रहा है, और आदेश किसको दिया जाता है आदेश तुमको दिया जाता है। तुम ये क्या है अपना पाठ ध्यान से पढ़ो, तो इसमें तुम छुपा हुआ है, मतलब तुम अपना पाठ ध्यान से पढ़ो, तो इसलिए लेकिन तुम छुपा हुआ होने के बावजूद भी हम इसमें किसका यूज़ करेंगे मध्यम पुरुष का। आलस्य छोड़कर काम करो, आलस्य छोड़कर काम करो किसको बोला जा रहा है तुमको ही बोला जा रहा है। तो आलस्य विहाय छोड़कर का होता है विहाय, और कार्य का होता है कार्यम साध्य कुरु। फिर उसी तरह से होता है यहाँ पर ईश्वर का भजन करो, ईश्वर का षष्ठी विभक्ति ईश्वरस्य, और भजन का होगा भजनम कुरु। गरीबों को कपड़ा दो, दीनेभ्य वस्त्राणी देही। बुरों का संग छोड़ो, तो यहाँ पर बुरा का क्या होता है दुष्टा नाम, ये उसके बाद संघ त्यज। हमेशा याद रखना कि जब ये इस तरह का जो भी होता है ना वो ज़्यादातर तुम के लिए ही यूज किया जाता है, इसलिए तुम का ही विभक्ति लगता है। तुम का विभक्ति क्या है हमारे पास तो ये अतम त है। उसी तरह से देखते हैं आगे, गरीबों पर दया देखो, दरिद्र भय दया कुरु, सदा सत्य बोलो, सदा सत्यम बद। ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है और ये तो आता ही आता है, सदा सत्य बोलो। गोविंद बाजार जाए तो गोविंद आपनम गच्छतु। अभी यहाँ देखिए गोविंद बाजार जाए तो ये गोविंद है, यहाँ पर स्पष्ट रूप से क्या है स्पष्ट रूप से कर्ता दिया गया है, तो वहाँ पर तूता मन वाला लग जाएगा, तो क्या हो जाएगा गोविंद आपना गच्छतु। आपनम का मतलब होता है बाजार। मेघ जल बरसाए, एक बात हमेशा याद रखें मेघ जब भी यूज होगा ना तो बहुवचन में ही यूज होगा, तो क्या हो जाएगा मेघा जल तो जलम, और बरसाए मतलब वर्षंतु। अब आते हैं विधिलिंग लकार में। विधिलिंग लकार में देखिए इसमें क्या होता है चाहिए के अर्थ में यूज करते हैं, तो इसका होता है विभक्ति रूप देख लेते हैं प्रथमा पुरुष में एत एताम एयु, एत एताम एयु। जैसे पठ रहेगा तो पठेत पठेताम पठेयु। मध्यम पुरुष में क्या रहेगा एह एतम एत, तो क्या हो जाएगा इसमें अगर हम पठ में जोड़ते हैं तो पठे पठेतम पठेत। उत्तम पुरुष में जोड़ेंगे तो एयम एव एम, मतलब पठेयम पठेव पठेम। अब इसी को हम जोड़ लेते हैं, अनुवाद में हम इसका यूज करते हैं। जैसे देखिए इस समय हम लोगों को संस्कृत पढ़नी चाहिए, तो इस समय के लिए होता है अधुना, तो अधुना हम लोगों को, तो वयम संस्कृत पढ़नी चाहिए, तो संस्कृत क्या होगा संस्कृतम, और पढ़नी चाहिए तो हम लोग मतलब बहुवचन में है, तो बहुवचन में क्या यूज किया गया है तो बहुवचन में देख रहे हैं कि यहाँ पर एम का यूज हो गया है, तो क्या हो जाएगा पठेम, पठ में एम जुड़ जाएगा पठेम। ईश्वर का भजन करनी चाहिए, तो ईश्वर का तो क्या होगा ईश्वरम भजेत, ईश्वर का भजन करनी चाहिए तो ईश्वरम भजेत। यहाँ पर आपने स्य वाला नहीं लगा ले कि ईश्वरस्य भजेत,
हाँ, तो वो भी यहाँ पर ईश्वर का भजन करनी चाहिए या ईश्वर को भजना चाहिए, दोनों एक ही बात है। तो ईश्वरस्य भजेत कहिए तब, या ईश्वरम भजेत कहिए तब, एक ही बात है। गरीबों की सहायता करनी चाहिए, तो गरीबों की तो बहुवचन में है, तो हो गया दीनेभ्यः सहायता दातव्यम, दीनेभ्यः सहायता दातव्यम। यहाँ पर गरीबों की नहीं है, हाँ ठीक है, गरीबों को सहायता करनी चाहिए, गरीबों को सहायता करनी चाहिए। गुरु को प्रणाम करनी चाहिए, तो गुरु को तो क्या होगा, गुरु प्रणमेत, गुरु क्या हो जाएगा, प्रणमेत। हम लोगों को गुरु की आज्ञा माननी चाहिए, तो यहाँ पर ध्यान दीजिए, हम लोगों को, तो हम लोग का होगा वयम, और गुरु की तो ये क्या है, षष्ठी में चला गया, तो गुरुवे आज्ञा माननी चाहिए, तो आज्ञाम, और माननी चाहिए को पालेम। उसी प्रकार से हैं पाप से दूर रहना चाहिए, तो पापात विरमित, पुण्य करना चाहिए, पूनम सेवेत, सुबह के समय टहलना चाहिए, तो सुबह का क्या होता है, प्रातः, तो प्रातः काले, सुबह के समय या सुबह में टहलना चाहिए, एक ही बात है, इसलिए इसमें सप्तमी का यूज करेंगे। तो प्रातः काले भ्रमित, हम लोग सन्मार्ग पर चलना चाहिए, तो हम लोग का क्या हुआ, वयम सन्मार्ग चलेम। हम लोगों को गेंद से खेलना चाहिए, तो वयम कंडुकेन खेलेम। तो इस तरह से हमारा क्या होता है, ये कंप्लीट होता है। अब यहाँ पर नीचे प्रैक्टिस सेट दिया गया है, तो प्रैक्टिस सेट में करना क्या है, आराम से इसे क्या कीजिए, पहले खुद से बनाइए, और बनाने के बाद तब उसका आंसर मिलान कीजिए। एक बात ध्यान में रखिएगा कि यहाँ पर जितने भी प्रैक्टिस सेट दिए गए हैं, तो ज़्यादातर आपके जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो इसी से पूछे जाएंगे, क्योंकि ये प्रीवियस ईयर्स के साथ साथ जो संभावित क्वेश्चन है उन सबको इसमें प्रैक्टिस सेट में दिया गया है। तो आराम से प्रैक्टिस सेट को बनाएं, और बनाने के बाद उससे मिलान करें, और जितना इसमें बताया जा चुका है या जितने अनुवाद दे चुके हैं, इससे बाहर आने की संभावना नहीं रहेगी। अगर इससे बाहर आएंगे भी तो भी आप शब्द रूप के अगर याद है तो उससे पकड़ सकते हैं, और क्रिया का संस्कृत वाला याद है तो भी उससे पकड़ सकते हैं, और साथ में जितने भी लकार हैं और उसके जो जो विभक्ति दिए गए हैं उन सबसे भी हम आराम से क्वेश्चन को पकड़ सकते हैं। तो इस तरह से ये पूरा दिया गया है, और तकरीबन ये इसमें कितना 12 इसके बाद 10 मतलब लगभग 50 से एवब आपको ये दिया गया है। प्रैक्टिस सेट में 50 से एवब क्वेश्चन है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है और ये बहुत ज़रूरी है। तो इससे आराम से आप एक दो बार बना ले, और बना ले, इतना बार बना ले ताकि ये चीज़ क्या हो जाए ना, वो दिमाग पर आ जाए, मतलब वो हमें याद ही रहे। ठीक है, तो इस तरह से बनाइए।